हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक इन्फिनिटी डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जो कि एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट तो है, लेकिन पूरी तरह से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट नहीं है। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट है, एक यूनिक सेविंग्स अकाउंट है। तो जानेंगे कि इस अकाउंट के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं और ये अकाउंट कौन लोग ओपन कर सकते हैं, मतलब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो डोमेस्टिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ये बताया गया है। और ये एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेविंग्स अकाउंट है। और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको देना होगा मंथली 150 रुपए। तो आप जो है 150 रुपए मंथली सब्सक्रिप्शन से ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो सालाना प्लान ले सकते हैं। दो तरह का प्लान इसमें आता है, एक तो मंथली आता है, और जो मंथली प्लान आता है जिसमें कि आपको मंथली 150 रुपए देने होते हैं, तो वो कम से कम आप 6 महीने का ले सकते हैं। कम से कम आपको जो है 6 महीने का लेना होगा। और अगर आप सालाना प्लान चूज करते हैं तो 1650 रुपए वो सालाना प्लान आपको पड़ेगा। तो ये एक यूनिक सेविंग्स अकाउंट है, एक अलग तरह का सेविंग्स अकाउंट है। और डेबिट कार्ड इशुएंस चार्ज कुछ भी नहीं होगा, ना तो रिन्यूअल चार्ज होगा। मतलब अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो डेबिट कार्ड की एक इशुएंस फी होती है, वो आपसे नहीं ली जाएगी। रिन्यूअल फी होती है जब डेबिट कार्ड रिन्यू होता है, तो उसके लिए भी आपसे कोई फी नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ चेकबुक और डीडी पर भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप चेकबुक इशू करवाते हैं या फिर डीडी इशू करवाते हैं तो उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। IMPS, NEFT, RTGS, कैश डिपॉजिट्स, कैश विड्रॉल्स पर भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये सारे ट्रांजेक्शन भी फ्री होंगे। आपको अनलिमिटेड एटीएम कैश विड्रॉल्स मिलेंगे, मतलब जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। महीने में कोई भी लिमिट नहीं होगी, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इसके लिए। और फ्लिपकार्ट पे ग्रैब डील्स के जरिए से आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन कैशबैक के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, जैसे कि मैक्सिमम आपको कितना कैशबैक दिया जाएगा, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। और आपको 500 रुपए का वाउचर भी दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर एक ट्रांजेक्शन करना होगा। अब ट्रांजेक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप शॉपिंग कर लें। यहाँ पे बताया गया है कि 150 प्लस ब्रांड्स हैं, तो उन पे आप अगर शॉपिंग कर लेंगे, एक ट्रांजेक्शन सिर्फ कर लेंगे। अब यहाँ पे मिनिमम की कोई शर्त नहीं रखी गई है, तो बस आपको एक ट्रांजेक्शन करना होगा, तो आपको 500 रुपए का वाउचर मिल जाएगा। लेकिन याद रहे कि आपको कैश विड्रॉल नहीं करना है, कैश विड्रॉल पे आपको नहीं मिलेगा वाउचर। यहाँ पे बताया गया है कि 150 प्लस ऐसे ब्रांड्स हैं जिनसे अगर आप खरीदारी कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, तो आपको ये वाउचर मिल जाएगा। और अगर आप अपना ई डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके बुक माई शो से टिकट परचेस करते हैं, मूवी टिकट परचेस करते हैं, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट दिया जाएगा, मतलब एक आपको एक तरह से फ्री टिकट दिया जाएगा। तो ई डेबिट कार्ड क्या होता है, मतलब कि वर्चुअल डेबिट कार्ड, जो कि आपकी एक्सिस बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप में दिखेगा। जो डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड, डिजिटल डेबिट कार्ड, उससे अगर आप बुक माई शो से टिकट परचेस करते हैं तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दिया जाएगा। और ये आपको हर महीने एक बार मिलेगा। और ई डेबिट कार्ड के जरिए से ऑनलाइन स्पेंड्स पे, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने पे 1% का कैशबैक मिलेगा। फ्लैट 1% कैशबैक आपको मिलेगा अगर आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड या फिर आप कह लीजिए ई डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन स्पेंड्स के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो और आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप अपने ई डेबिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर देते हैं, तो ऐसे में आपको 2000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और एक एज रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है अभी के टाइम में 20 पैसे के बराबर। इस अकाउंट के साथ में आपको दिया जाएगा ऑनलाइन रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड। जो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा उसका नाम होगा ऑनलाइन रिवॉर्ड्स। तो ये जो डेबिट कार्ड है ये कुछ इंश्योरेंस कवर्स के साथ में आता है, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का, और एयर एक्सीडेंट कवर आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपए का। परचेस प्रोटेक्शन कवर आपको मिलेगा 50,000 रुपए का। और लॉस ऑफ बैगेज या फिर डिलेड बैगेज का भी आपको कवर मिलेगा, जो कि होगा $500 का। और आपको जो फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा, ऑनलाइन रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड, उस डेबिट कार्ड से अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब कि कई गुना आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे ट्रेवल बुकिंग पे। मतलब आप ट्रेवल के लिए जो टिकट बुकिंग करते हैं उस पर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक परचेज पे आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक परचेज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो आप परचेज करेंगे तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, 5x एज रिवॉर्ड पॉइंट्स। ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और क्लोथिंग स्टोर्स पे आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जिनकी एज 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर की है, जो एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो सभी लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है आधार कार्ड और पैन कार्ड, मतलब कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, आधार कार्ड की और पैन कार्ड की जरूरत होती है। और आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए है, क्योंकि आधार ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। और अब बात कर लेते हैं कि ये अकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो ये अकाउंट आप ऑनलाइन खुद से ओपन कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह के पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें आपको वीडियो केवाईसी की भी फैसिलिटी मिलती है। तो बहुत ही आसानी से आप घर बैठे ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, वो भी खुद से। ये अकाउंट ओपन करने के लिए आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है मेन्यू के ऑप्शन में, और उसके बाद आपको आना है एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे पर्सनल वाला ऑप्शन आपको चूज करके एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन पे टैप करना होता है, और उसके बाद आना होता है आपको अकाउंट्स वाले ऑप्शन में, और उसके बाद आपको सेविंग्स अकाउंट वाला ऑप्शन चूज करना है यहाँ से। इसके बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे पहले इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, और आपको ऑप्शन दिया जाता है ओपन ऑनलाइन का। तो इस पे टैप करके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, और ये अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट जरूर से चेक कर लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं इनिशियल फंडिंग और बैलेंस रिक्वायरमेंट के बारे में। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग 5,000 रुपए की करनी होती है। मतलब ये अकाउंट ओपन होता है 5,000 रुपए से, आपको अपने अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करने होते हैं। एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट नील है, मतलब इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है नॉन मेंटेनेंस का। डेबिट कार्ड ज्वाइनिंग फी नील है, मतलब डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी आपसे नहीं ली जाएगी, कुछ भी नहीं है। प्लान चार्जेस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि अगर आप मंथली प्लान चूज करते हैं तो 150 रुपए आपको मंथली देने होते हैं, और ये कम से कम आपको 6 महीनों के लिए लेना होता है अगर आप मंथली प्लान चूज करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप एनुअल प्लान मतलब सालाना प्लान लेते हैं तो ऐसे में आपको 1650 रुपए देने होंगे, और ये आपको हर साल देने होंगे। और बाकी आपको इस अकाउंट के साथ में जो फीचर्स और जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो एक तरह से आपको इस अकाउंट के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और उस सब्सक्रिप्शन के पैसे देने होते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन के पैसे देते हैं, प्लान चार्ज देते हैं, तो ऐसे में आपको वो सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो बैंक ने बताए हैं, जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो दोस्तों ये था एक्सिस बैंक का इन्फिनिटी डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये अकाउंट कैसा है, और क्या आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इसके चार्जेस वगैरह को क्या आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना हो तो अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।